असरा उस घड़ी के पैर नहीं है जो चल के कहीं चली जाएगी। अगर तुमने यहां रखी थी तो यही होनी चाहिए थी ना। वो घड़ी मुझे मेरे ऑफिस की तरफ से गिफ्ट में मिली थी और बहुत एक्सपेंसिव वॉच थी। आज शाम में जब मैं ऑफिस से वापस आऊं तो वो घड़ी ढूंढ के रखना, ओके? देखो सुल्तान, मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो समझाएं, अब नया क्या हुआ? देखो, तुम तो पूरा दिन घर में नहीं होते, ऐसी अचानक से उठ जाती है और कहती है दरवाजे पे बेल हो रही है, और जब देखें तो कोई नहीं होता। कपड़े रखने अलमारी में जाना चाहिए, लेकिन किचन में रखने आ गई थी। फ्रिज खोल रही थी और मैंने पूछा तो क्या करी हो, कहती कपड़े रख रही हूं अलमारी। जालिम इंसान किसी का भी सगा नहीं होता, लेकिन उसे किसी ना किसी से तो सच्ची मोहब्बत हो सकती। वो सिर्फ खुद से मोहब्बत करना जानता है, दूसरों को सिर्फ ये दिखाता है कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी की मोहब्बत कर सकता है। लेकिन उस परी से मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। जिस बिसात में आप उसे हराना चाहते हैं, वो बिसात सुल्तान की अपनी बिछाई हुई। मेरी एक बात याद रखिएगा, हर शरीफ इंसान की एक हद होती है, लेकिन सुल्तान की कोई हद। आसमान साफ है और रास्ता खुला। हाँ, मंजिल दूर सही, लेकिन वहां पहुंचना नामुमकिन नहीं है। अब पूरी दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको कभी अकेला होने नहीं दूंगा। बैठो। खुश होना तुम। मशल को कॉल करो, उससे अपोलोजाइज करो। तुम्हारी वजह से वो इतने इश्यूज फेस कर रही है। और उसके बाद साइबर भाई को फोन करो, उन्हें बताओ कि तुमसे गलती हो गई। मेरी मोहब्बत पाने के लिए, मेरी अटेंशन पाने के लिए तुमने ये सब कुछ किया। May I help you? आप I'm sorry, वो दरअसल वो डोर ओपन था ना, तो वो मैं ये क्या हो गया इन लोगों को? कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुकी है, और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ, और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे। उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करके रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं, और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना। और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है, मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है, और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो। और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ, और कौन है ये? वो कॉल काट देता है। तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए, और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है, और मेरा सारा टाइम आपके लिए है
कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुकी है और मेरी सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कम्प्रोमाइज करती रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना। और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये। वो कॉल काट देता है। तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुकी है और मेरी सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कम्प्रोमाइज करती रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना। और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये। वो कॉल काट देता है। तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुकी है और मेरी सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कम्प्रोमाइज करती रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना। और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ
और कौन है ये? वो कॉल काट देता है तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुके हैं और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करके रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना। और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये? वो कॉल काट देता है तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुके हैं और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करके रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना। और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये? वो कॉल काट देता है तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुके हैं और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करके रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना। और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत
करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये। वो कॉल काट देता है तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुके हैं और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करके रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये। वो कॉल काट देता है तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुके हैं और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करके रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये। वो कॉल काट देता है तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुके हैं और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और
और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कम्प्रोमाइज करती रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना। और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये। वो कॉल काट देता है। तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुकी है और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कम्प्रोमाइज करती रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना। और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये। वो कॉल काट देता है। तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुकी है और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कम्प्रोमाइज करती रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना। और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये। वो कॉल काट देता है। तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है।
कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुकी है और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करती रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना, और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये। वो कॉल काट देता है। तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुकी है और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करती रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना, और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये। वो कॉल काट देता है। तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुकी है और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करती रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना, और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये। वो कॉल काट देता है। तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में
में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुके हैं और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करती रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना। और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये। वो कॉल काट देता है। तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुके हैं और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करती रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना। और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ और कौन है ये। वो कॉल काट देता है। तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुके हैं और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करती रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना। और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ
और कौन है ये? वो कॉल काट देता है। तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए, और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुके हैं, और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ, और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करके रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं, और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना, और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है, और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो, और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ, और कौन है ये? वो कॉल काट देता है। तो सुल्तान कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे तुम्हारे साथ इस वक्त बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस पर असरा कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में कोई मेल नहीं था आपके लिए, और मुझे सिर्फ ये बातों का दुख होता है कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हैं। तो इस पर सुल्तान कहता है और मेरा सारा टाइम आपके लिए है कि सुल्तान भी अब जान चुका है कि सब मेरे बारे में हकीकत जान चुके हैं, और मेरे सास को भी पता चल चुका है कि मैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ, और वो चाहता है कि अब वो जल्दी इन मामलात को सेटल कर दे, उतनी जल्दी उसके लिए अच्छा है। वो असरा के पास जाता है और उसे कहता है कि आज मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। मैंने आज तक तुमसे जो बुरा किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हर तरह से कंप्रोमाइज करके रही, लेकिन हर बार मैं तुमसे लड़ाई की। आज मैं उन सब की माफी मांगना चाहता हूँ। तो इस पे असरा कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं, और मैं इन बातों का कभी भी बुरा नहीं माना, और जब आप किसी और लड़की के साथ मुझे जलील करते हैं और किसी और लड़की के साथ मिलते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो दूसरी तरफ सुल्तान कहता है मैं किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी ही की है, और ये बात तुम ही सिर्फ जानती हो, और प्लीज हमारी गलती को माफ कर दो और हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुल्तान ये बातें असरा से कह रहा होता है कि उसी वक्त उसे एक लड़की की कॉल आता है और वो कॉल काट देता है। तो असरा कहती है कि कॉल उठाओ, और कौन है ये? वो